नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए दिव्यांगों से जुड़ा एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूं, जो कि राजस्थान से जुड़ा है। और राजस्थान के मेरे दिव्यांग साथी मेरे इस वीडियो संदेश को गंभीरता से लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और ये ऐसी जानकारी है, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज जो राजस्थान की विधानसभा में हुआ है, उस जानकारी से मैं आपको अवगत करवाऊंगा। हो सकता है मैं उस जानकारी को लेकर के गलत हूं, तो आप मुझे भी सही करने का प्रयास करेंगे और मुझे भी बिल्कुल सही आंकड़ा आप देंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आज राजस्थान विधानसभा में पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, देखो, पिछली जो गहलोत सरकार थी, जिनके पास एक अहम मंत्रालय था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वो थे टीकाराम जूली, जिनको इस मंत्रालय की बहुत अहम जिम्मेदारी मिली हुई थी और वर्तमान में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज जब वो सामाजिक सुरक्षा के ऊपर पे राजस्थान की विधानसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने कुछ अहम जो बातें थी वो मैंने उनके भाषण से नोट किए और वो मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। आप इसको बीजेपी और कांग्रेस के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप इसको केवल दिव्यांगों के हित में देखेंगे कि मैं सही हूं या नहीं, या टीकाराम जूली जी कितने सही है या कितने गलत, ये आपको मुझे बताना है। टीकाराम जूली ने कहा कि जब एक समय था दिव्यांगों की पेंशन 500 रुपए थी, तो उनको बढ़ा करके उन्होंने 750 की, फिर 1000 की, और इस बार के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम दिव्यांगों की, अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो 15% की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार नहीं बनी है उनकी, और उस काम को तो आप किस तरह से देखते हैं ये तो आप लोग आकलन करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी। सबसे पहला सवाल मेरा माननीय टीकाराम जूली जी से यह था कि जब 500 रुपए दिव्यांगों की पेंशन थी, तो 750 रुपए 2016 में वसुंधरा सरकार के द्वारा किए गए थे, ये तो आप मानते हो। कांग्रेस की सरकार जब वापस 2018 में आई, तो इन्होंने उम्र का एक क्राइटेरिया 58-55 वर्ष तक के दिव्यांगों को इतने ऐसे करके एक वो इन्होंने सेट किया। और अभी अंतिम समय में जब राजस्थान चुनावों की तरफ जा रहा था, तो दिव्यांगों की पेंशन 1000 रुपए करी गई थी। ये आपको अच्छी तरह से याद है। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि मैं गलत हूं। पहला सवाल तो मेरा यह था कि ये जो जानकारी उन्होंने आज राजस्थान विधानसभा में दी है, ये मेरी नजर में बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, उन्होंने स्कूटी योजना को लेकर के भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और वो भी राजस्थान विधानसभा के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि उनकी सरकार ने दिव्यांगों के लिए 12,000 स्कूटी वितरित की। हो सकता है आप इस बात से सहमत हो, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं हूं। मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि जब सरकार ने 2000 बांटी, 5000 बांटी, लेकिन जब तीसरा चरण चल रहा था सरकार का, जब तीसरा चरण चल रहा था, अंतिम जो था, उसमें जो 5000 स्कूटियों के लिए फॉर्म भरवाए गए हैं, वो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं और अधिकतर जिलों में अभी भी स्कूटी बांटी नहीं गई है। तो फिर कहां से 12,000 हो गई? ठीक है, तुम्हारी सरकार चली गई। आज आपको विधानसभा के अंदर यह बोलना था कि जो हमने 5000 स्कूटी दिव्यांगों के लिए राजस्थान विधानसभा के अंदर जब वो बोल रहे थे, उनको बोलना था कि जो हमने घोषणा की थी, जो 5000 स्कूटी पेंडिंग रह गई है, जो बट नहीं पाई, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी चुनाव में। जुलाई अगस्त में तो ये लोग फॉर्म भरवा रहे थे। अब आप सोच सकते हो कैसे संभव हो सकता है कि वो 5000 स्कूटी ये इतना जल्दी बांटे। ठीक है, वो नहीं बट पाई, राजस्थान पूरा विधानसभा चुनावों में चला गया, आचार संहिता लग गई, नहीं बट पाई। आज इनको यह बोलना चाहिए था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत के सामने, वहां पर सीएम भी मौजूद थे। इनको यह बोलना चाहिए था कि जो हमारे सरकार के अंदर जिन दिव्यांगों को स्कूटी नहीं मिली 5000, वो पहले उनको बांटे। और जब अब राजस्थान सरकार अब जब अपना पहला बजट पेश करेगी, ये जो नई सरकार बनी है सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में, जब अपना पहला बजट पेश करेगी, तो इसमें दिव्यांगों की इस योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाए, चालू रखा जाए, इसे बंद नहीं किया जाए। ये उन्होंने अंत में ये जरूर कहा था कि हमारी जो योजनाएं हैं, देखो,
आप लोग सबसे पहली बात तो चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई सा भी दल हो, आप किसी व्यक्ति के नाम पर कोई योजना बनाओ ही मत, ताकि जनता को परेशान नहीं होना पड़े। आप राष्ट्रीय जो हमारे, जिनके कारण हमारा देश आजाद हुआ, जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके नाम पर योजना बनाओ ना। आप लोग क्यों अपने नेताओं के नाम पर योजनाएं बनाते हो? मत बनाओ। आप कभी वसुंधरा जी अपनी फोटो दे देती है, कभी गहलोत साहब अपनी फोटो दे देते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आज मान लो बीजेपी अपने सीएम भजन लाल शर्मा की फोटो किसी कार्ड के ऊपर देती है और जब सरकार चेंज होगी तो क्या वो सरकार भजन लाल शर्मा की फोटो के साथ काम करेगी? स्वाभाविक नहीं करेगी। फिर इससे परेशान कौन होगा? इससे परेशान हम लोग होंगे। तो मैं इन तथ्यों से, इन आंकड़ों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। केवल मैं आपसे यह जानना चाहता हूं और आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार में 12,000 दिव्यांगों को स्कूटी मिली है? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और पेंशन राशि जो अभी 1,000 रुपए दिव्यांगों को मिल रहे हैं, यह भी पिछले 3-4 महीने से नहीं मिल रहे हैं। और आपको पता होगा साथियों, आपने अगर इस YouTube चैनल पर मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत से प्रश्न भी किया है कि आचार संहिता के समय से ही पेंशन बंद है, कम से कम वो पेंशन तो दिव्यांगों के खातों में डलवाओ। बढ़ाना तो दूर की बात है, आप बढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन जो पेंडिंग है उसे तो डालो आप। तो ये मेरे प्रश्न थे। इस तरह की जानकारी जब भी जहां पर भी मैं नोटिस करता हूं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप मेरे अगर इस वीडियो से सहमत हो, आपको ठीक लगे तो आप इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं आपके बीच हमेशा अवेलेबल रहता हूं और यह दिव्यांग जगत का प्लेटफॉर्म आप ही के लिए, आप ही की आवाज को उठाने का लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग जगत के साथ जुड़ने के लिए।